Very good morning, my dear children. Welcome to your science class. In the previous class, we have completed up to the food pipe esophagus तक हमने कंप्लीट किया था. अभी हम क्या डिस्कस करते हैं बच्चों? अभी हम हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ईच पार्ट को हम डिटेलली बताते हैं. पहला हमारा बक्कल कैविटी हो गया. इसके बाद हमने फूड पाइप के बारे में भी डिस्कस किया था. नेक्स्ट क्या है बच्चों? हमारे एलिमेंट्री कैनाल में नेक्स्ट इज स्टोमक. नेक्स्ट पार्ट हमारे स्टोमक है. सो ईसोफेगस क्या करता है या फूड पाइप क्या करता है? हमारे फूड है ना माउथ से हमारे स्टोमक तक देते हैं. एक पाथ है ये ईसोफेगस. और नेक्स्ट हमारे स्टोमक के अंदर क्या होते हैं? स्टोमक क्या क्या करते हैं? ये स्टोमक डाइजेशन में, फूड के पाचन में एकदम ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल है स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को. दोनों ऐसे डाइजेशन के काम ज़्यादा स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन करते हैं. सो अभी फर्स्ट हम स्टोमक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों. द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द स्टोमक. 16 द स्टोमक. आज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोमक के बारे में. द स्टोमक इज ए थिक वॉल बैग. स्टोमक पिक्चर देखिए बच्चों, आपके 15 पेज में है स्टोमक का पिक्चर. राइट साइड में है स्टोमक मार्क किया है. तो स्टोमक क्या है, कैसा है? एक थिक वॉल बैग, एक मोटे बैग के जैसा है ये स्टोमक. इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटन जे. इसका शेप कैसे होते हैं? फ्लैटन जे, एक जे शेप में होते हैं. आपको देख सकते हैं फ्लैटन जे है. एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल के एकदम मोटे हिस्से ये स्टोमक का पार्ट है. इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड and opens into small intestine at the other. So स्टोमक को कहाँ से फूड मटेरियल्स रिसीव करते हैं? फ्रॉम द फूड पाइप. आपको देख सकते हैं पिक्चर में जो फूड मटेरियल स्टोमक से फूड पाइप से आ रही है. सो वन एंड है ना, स्टोमक के वन एंड कहाँ है? फूड पाइप के जोड़ा हुआ है. और दूसरा एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जोड़ा हुआ है. ये भी आपको आपके पेज नंबर 12 में देख सकते हैं. ये पेज नंबर 12 में देखिए बच्चों, वन एंड फूड पाइप से कनेक्टेड है और दूसरे एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्टेड है. आपको ये सूम करके देखना है बच्चों. ये स्टोमक है ना, स्टोमक के दूसरे एंड कहाँ से अटैच हुआ है? आई विल मार्क इट. देखो, फर्स्ट ओपनिंग फूड पाइप में है और इसके बाद ये पार्शियल डाइजेशन के बाद ये डार्क कलर में आपको देख सकते हैं ना, डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाते हैं. इसका दूसरा एंड स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते हैं. क्लियर चिल्ड्रन? So next, the inner lining of the stomach secrete mucus, hydrochloric acid and digestive juices. हमारे स्टोमक है ना, स्टोमक के अंदर कुछ सब्सटेंसेस सेक्रेट करते हैं. हमारे स्टोमक के अंदर लाइनिंग है ना, लाइनिंग मतलब जो लाइनिंग पोर्शन, इनर पोर्शन है ना, इनर पोर्शन में सम सब्सटेंसेस सीक्रेट करते हैं. सम सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस हुआ है. वो क्या क्या है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. सो डाइजेस्टिव जूसेस आपको पता है, डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन में हमें मदद करते हैं. हमारे फूड मटेरियल्स है ना, इसको तोड़ना है हम इनटू सिमिलर सब्सटेंस है ना, दैट इज द डाइजेशन. सो डाइजेशन में ये डाइजेस्टिव जूसेस मदद करते हैं. लेकिन म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हमको नहीं पता है. इसके फंक्शन क्या क्या है? ये दोनों को फंक्शन क्या है? द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक. जो लाइनिंग है ना, उसकी वो बॉर्डर है ना, वॉल्स, उसको स्ट्रांगली रखते हैं म्यूकस. एंड द एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हैं? द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर along with the food, right side में, and make the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act.
ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो काम करते हैं। पहला काम क्या है, जो हमारे फूड के साथ है ना, बैक्टीरियाज भी एंटर करते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है, तो एक्चुअली हमें नुकसान देते, हमको नुकसान देते हैं। सो ये हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, हमारे स्टमक के अंदर फॉर्म हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। सेकेंड फंक्शन क्या है, इट मेक्स द मीडियम स्टमक एसिडिक। ये एक एसिड है, सो ये पूरे स्टमक को एसिड ही बनते हैं। सो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा डाइजेस्टिव जूसेस को है। जो डाइजेस्टिव जूसेस को ये एसिडिक एटमॉस्फेयर में अच्छे से उसको फंक्शन कर सकते हैं। सो ये एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव जूसेस को हेल्प करते हैं for the digestion, for the breakdown of complex substance into simpler substance. Next, the digestive juices break down the proteins into simpler substance. डाइजेस्टिव जूसेस का फंक्शन क्या है, काम क्या है, ये प्रोटीन्स है ना, फूड मटेरियल्स में प्रोटीन्स हुआ है, जो प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू छोटे छोटे सब्सटेंस से कन्वर्ट करते हैं। अभी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो वो डाइजेस्टिव जूसेस उसके साथ काम करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ स्टमक। और स्टमक के फंक्शन ऐसा होते हैं। स्टमक के अंदर 3 मेन सब्सटेंसेस है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। इसके फंक्शन भी हम लर्न करना है, क्या क्या करता है हमें स्टमक के अंदर। नेक्स्ट, here below you can see a box. First we will discuss that. The working of stomach was discovered by a strange accident. तो हमारे स्टमक कैसे वर्क करते हैं, स्टमक के अंदर क्या होते हैं, वो सब पहले कैसे डिस्कवर किया था, एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट के बाद ये डिस्कवर किया था। तो एक्सीडेंट कैसे होते थे। In 1822 a man named Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. एक मैन, नाम है उसका एलेक्सिस सेंट मार्टिन, उसको क्या हुआ था, एक गन शॉट, एक एक्सीडेंट हुआ था। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड ए होल इन हिज स्टमक। सो ये है एलेक्सिस सेंट मार्टिन का पिक्चर है फिगर 2.8 में। हियर क्या हुआ था, गन शॉट हो गया। सो इसके स्टमक में है ना एक होल हो गया, आपको देख सकते स्टमक का पार्ट है, वो स्टमक के अंदर एक होल हो गया, गन शॉट उधर आ गया। सो the bullet had seriously made the chest wall and made a hole in his stomach. He was brought to an American army doctor, William Beaumont. So ट्रीटमेंट के लिए एक आर्मी डॉक्टर के पास गया था। वो डॉक्टर का नाम क्या था, विलियम बॉमंट। द डॉक्टर सेव्ड एंड लेफ्ट इट बैंडेज। डॉक्टर उसको टिके रखा था, और वो बैंडेज है ना, वो हॉल है, आपको देख सकते हैं, उसको एक हॉल हो गया स्टमक में, वो बैंडेज रख के क्लोज किया। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज। उसको वो हॉल है ना, वो स्टमक के अंदर एक हॉल हो गया, वो हॉल उसको क्लोज नहीं कर सकती थी, सो दैट ही जस्ट बैंडेड किया है, उसके साथ कुछ पट्टी लगाया। Beaumont took it has a great opportunity to see the inside of stomach through the hole. अभी वो हॉल ओपन है, सो Beaumont क्या किया, Beaumont क्या सोचा, इसके स्टमक के अंदर पोर्शन आप उसको देख सकते हैं, थ्रू मशीन की हेल्प से उसको लर्न कर सकते हैं स्टमक के अंदर क्या क्या होते हैं। अभी ये हॉल होते हैं, उसको प्रॉपरली क्लोज नहीं कर सकते थे, वो हॉल है ना, बंद नहीं किया था, इसने जस्ट वो एक पट्टी लगाया था। सो बॉमन ने क्या किया, इनसाइड का फंक्शन के बारे में स्टडी किया। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, बॉमन फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड। वो स्टमक क्या करते हैं, फूड को अच्छे से डाइजेशन करते हैं। डाइजेस्ट, चर्निंग मतलब कुछ मिक्स करते हैं ना, वो ऐसा चर्निंग यूज़ करते हैं। सो हियर क्या है, डाइजेशन प्रोसेस, वो डाइजेशन कैसे करते हैं उन्होंने देखा थ्रू द हॉल।
It won't secrete a fluid which could digest the food. सो डाइजेशन के लिए कुछ फ्लूइड सेक्रेट करते हैं, कुछ फ्लूइड्स भी निकलते हैं. वो क्या क्या है आपको पता है? डाइजेस्टिव जूसेस, वो सब उन्होंने ऑब्जर्व किया है. ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द स्टमक, that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed. So ये स्टमक है ना, कब तक ओपन हो जाएंगी वो स्टमक, तब तक उसकी डाइजेशन, ये पार्शियल डाइजेशन वो इसका ड्यूटी है. और डाइजेशन कंप्लीट करने के बाद इसके पोर्शन है ना वो ओपन करते हैं. डाइजेशन के बाद स्टमक ओपन करते हैं एंड इट इज टेकन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो दिस वाज द आर्मी डॉक्टर ऑब्जर्व्ड इन द स्टमक. सो चिल्ड्रन, इट्स एन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर यू. फर्स्ट किसने ये ऑब्जर्वेशन किया है? William Beaumont. He is an army doctor. Okay children, so today we have discussed about the stomach. Stomach is a very important topic, so you have to study children very well. First you have to read this topic very well, and after that I will be sending the question answers regarding this topic along with your video. Also I will send the question answers related to the ईसोफेगस, तो फूड पाइप के बारे में भी सब क्वेश्चन आंसर्स बाकी था, वो भी मैं सेंड करती हूँ. सो यू हैव टू कॉपी द बोथ चिल्ड्रन. सो स्टडी वेल, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.